हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पावर विंडो का स्विच है मेरे फोक्सवैगन वेंटो का। सो बेसिकली कल रात को क्या हुआ कि मेरी जो कार है उसकी जो पावर विंडो है, यानी कि जो फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का जो पावर विंडो है, जब मैं इसके ऊपर ये बटन प्रेस किया तब नीचे जा नहीं रही थी पावर विंडो। जब मैंने चेक किया तो जो डोर का जो बटन था वो काम कर रहा था, लेकिन ये बटन जो था वो काम नहीं कर रहा था। सो बेसिकली मुझे पता है कि ये इसका जो फंक्शनिंग है वो कैसे काम करता है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर यही कोई एक रेगुलर यूज़र रहता, सो अगर ये ख़राब हो जाता तो मार्केट में उसे डायरेक्टली चेंज करने का सॉल्यूशन बताया जाता है, यानी कि इसको रिपेयर करने का सॉल्यूशन नहीं बताया जाता है। सो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओपन करने के बाद में इसके अंदर क्या चीज़ें रहती है और ये कैसे रिपेयर किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है कि ये 3 लॉक्स है, 1 2 3 और पीछे के साइड भी यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 6 लॉक्स को अभी हमें ओपन करना है। और फिर ओपन करने के बाद में ये जो है सिंपली निकल जाएगा। अभी ये 3 लॉक जो है ये निकल चुके हैं। सो अभी हम ये वाला लॉक निकालेंगे। ये भी निकल चुका है, ये देखिए। सो बेसिकली देखिए अभी ये जो स्विच है ये इसके जो हाउसिंग है उसके अंदर से निकल चुका है। सो इसके पहले देखिए तो ये बटन जो है ये मुझे मार्केट में कहीं भी मिल नहीं रहा था। सो इसलिए मैंने जुगाड़ करके इसे कैसे तो भी चला रहा था। अभी भी ठीक तरह से चल रहा है, यहाँ पे देखिए फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन जब कल रात को मैंने चेक किया तो नीचे जा नहीं रहा था, यानी कि ये काम नहीं कर रहा था। सो अभी हम क्या करेंगे, इसे सिंपली हम इसे निकालेंगे और निकालने के बाद में हम इसे देखेंगे कि ये क्या दिक्कत दे रहा है। मुझे प्रॉब्लम पता चल गई है दोस्तों। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बटन रहता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग रहती है, वो यहाँ पे नहीं है। सो इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। सो अभी जब मैंने कल ये पावर विंडो का जो स्विच है वो तो निकाल लिया था। सो एक सेकेंड। सो यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग इसके अंदर रहती है और ये बटन इसके अंदर रहता है, ये देखिए। सो सिंपली अभी क्या हो चुका था, ये जो बटन था जो यहाँ से नीचे प्रेस करके यहाँ पे भी एक ऐसा वाइट कलर का बटन था, लेकिन वो अभी मिसप्लेस हो चुका है, यानी कि वहाँ पे नहीं था जब मैंने निकाला था। क्योंकि ये यहाँ पे जो आगे का जो मैंने एक जुगाड़ करके रखा था वो टूट चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो मैंने जुगाड़ करके रखा था वो टूट चुका है। सो उसकी वजह से ये यहाँ से मिसप्लेस हो चुका है। सो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कोई एक डांडी सर्च करनी पड़ेगी और फिर सर्च करने के बाद में यहाँ पे उसे प्लेस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर जो इसका एग्जिस्टिंग है वही मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो अभी मैं ढूंढ लेता हूँ, अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग ऐसा कोई एक बटन रहता है तो मैं इसे प्लेस करता हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए कोई एक और एक दूसरा सोल्यूशन है वो देखता हूँ और फिर लगाने के बाद में फिर से पावर विंडो हमारा वर्किंग में आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए मैं लकी था कि मुझे यहाँ पे ये जो दांडी है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार में जाके ढूंढा, सो मुझे मिल गई लकीली।
मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है दोस्तों कि ये जो स्विच है, ये स्विच ऐसा डैमेज हो जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, बस दैट्स इट। सो मुझे जब ये जो मेरा ये पावर विंडो था, जो कि टेक्निकली ख़राब नहीं हुआ था, बस ये स्विच ख़राब हुआ था। सो इसकी वजह से मार्केट में आप जब भी कोई मैकेनिक के पास जाते हो, वो आपको डायरेक्टली सलाह देता है कि इसे चेंज कर देना चाहिए। और इसकी कॉस्टिंग कुछ सस्ती नहीं है। एक मिनिमम कम से कम मुझे तो भी लगता है 1000-1200 रुपये तो आपको इसके लिए देने ही होंगे, जबकि ये रियलिटी में कभी ख़राब होता ही नहीं है दोस्तों। 90% चांसेस है कि ये अच्छी तरीके से रहता है, यानी कि ये ख़राब नहीं होता है। बस इसके जो स्विच है, ये कंटिन्यूसली यूज़ कर करके डैमेज हो जाते हैं। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो दांडी है, ये फिर से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और फिर ये यहाँ पे जो अपना देसी जुगाड़ है वो मैं चिपका देता हूँ, और फिर बाद में आपको फिर से दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी ये जो स्विच है ये जुगाड़ करके बन चुका है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सिम कार्ड, जो पुराने सिम कार्ड थे मेरे पास, उसका यूज़ करके इसका ये जुगाड़ किया है। और मैंने अभी जस्ट बोडमो ऐप के ऊपर ये अभी देखा, ये जो स्विच है, ये पूरा कंसोल जो है, इसकी कॉस्ट है 4500 रुपीज़। तो यहाँ पे थोड़ी सी होशियारी करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम ये जुगाड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे हमारे सेव हो सकते हैं। यहाँ पे अभी आप ये देख सकते हो, ये मैंने कैसे सिम कार्ड का यूज़ किया हुआ है। जो पुराने सिम कार्ड थे मेरे पास, वो मैंने यूज़ किए थे। सो अभी ये जो स्प्रिंग्स है, ये इसके अंदर मैं डालता हूँ। ये भी इसके अंदर डालता हूँ, जो कि मेन फंक्शनिंग करते हैं। और फिर बाद में ये जो है, ये इसके ऊपर लगता है। और फिर फाइनल स्टेप, यहाँ पे हमें ये ऐसा सिंपली प्रेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अभी ये फुली फंक्शनल हो चुका है। और ये पीछे की तरफ, ये देखिए, और ये आगे की तरफ। सो अभी ये जो पावर विंडो है, ये मैं कार में इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसका वर्किंग दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी हमने ये जो स्विच है वो इंस्टॉल कर लिया है। अभी मैं इसके लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, यानी कि आपको ये स्विच में लाइट्स भी दिखेंगे। सो हमने ये स्विच रिपेयर किया है, और फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड का। अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा ये विंडो, यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे ये वर्किंग हो रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूज़फुल, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके भी कुछ पैसे बच गए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मार्केट में देखा जाए तो ऐसे छोटे मोटे कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको डायरेक्टली एडवाइस मिलती है कि इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। बेसिकली दोस्तों, ये जो स्विच है ये कभी ख़राब होता ही नहीं है। अगर कभी कभी ये बटन्स जो है वो भी अच्छे रहते हैं, लेकिन अंदर से कभी कभी क्या होता है कि कार्बन ज़्यादा जमा होने की वजह से वो स्विच जो है वो वर्क नहीं करता है। सो वो भी एक दिक्कत आ सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है यूज़फुल, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।